देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस महामारी के चक्कर में ये बोल रहे हैं कि दिसंबर के टाइम पीरियड में हम काम चालू करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो सितंबर के लिए बोल रहे थे, अब वो दिसंबर के लिए बोल रहे हैं, तो हम और आप विश्वास करने लायक नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी भाग गई है, अब वापस आने वाली नहीं है। जैसा कि अशोक कुमार शर्मा बोल रहे थे कि 10 मुँह 10 बातें होती हैं, हम किसी की बात नहीं मानते हैं। जो बोलते हैं लोग कि कंपनी भाग गई है, ये कर दिया वो कर दिया, तो हम उन सब लोगों की बातें नहीं मानते हैं। आप 15 से 30 सितंबर का टाइम हमको दीजिए। हम हो सकता है तो हम अगस्त के अंदर ही कर देंगे, नहीं तो हम सितंबर में तो कर ही देंगे। जो आदमी ऐसा बोल रहा था, कहाँ गया वो आदमी? अब वो बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति, दयनीय स्थिति जो है वो कमज़ोर हो रही है और हम सितंबर के लिए नहीं कर पाएंगे, दिसंबर के अंदर हमारा काम चालू होगा। तो आप समझ लीजिए ये बात कि ये सब फ्रॉड है और ये वापस आने वाला नहीं है ये आदमी। और जो शुरू में जब ऐड आपने चलवाए थे उस टाइम पे क्या हुआ था पता है आपको? यूके बेस कंपनी बोल करके और हमको जांच से में लिया गया था, क्योंकि इंडिया बेस पे होती तो आप और हम विश्वास नहीं करते। पता है हमको कि इंडिया में कितने फ्रॉड होते हैं, लेकिन यूके बेस है, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे धूम मचाने के बाद यहाँ आई है। ये सब बातों से आपका और हमारा सबका मनोबल, जो मन था, वो लुभावना हो गया था कि चलो यार अच्छा है कि 40-50 हज़ार रुपये पर खर्च करके अगर महीने का 5,000 रुपये आ रहा है तो घर बैठे वो भी अच्छा है। लेकिन आपको पता है कि जो आदमी पूरे दिन काम करता है और शाम को 300 से 400 रुपये लेके आता है, कितनी मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं। ये पैसे ऐसे थोड़ी ना आते हैं। अरे अपना पैसा ही अपन को दिया था। कुछ समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि जैसे 40,000 50,000 रुपये आपके लिए गए थे, इन्हीं के अंदर आपको पैसे दिए गए थे। और जो ऐड वैड का सिस्टम था, वो ऐसा सिस्टम था कि वो किसी का भी ऐड उठाया और आपको दे दिया। वो ही रिपीट 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 हो रहे थे, बाकी कुछ नहीं था। मैंने एक प्रयोग उसमें करके भी देखा था कि जैसे आपने शुरू में ऐड चलाया, उसके बाद आप ऐड मत चलाइए, और जब आपके 4 घंटे 5 घंटे हो रहे हैं उससे पहले आप 2-4 मिनट पहले चालू कर दीजिए टीवी को, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। आपका पूरा 4 घंटे का टाइमिंग उसमें दिखाता रहता है। तो उसी टाइम पे लग रहा था कि शायद ये जाएगी कंपनी इस तरीके से। तो बट उस टाइम पे अगर ये चीज़ बोलता है तो आप सब लोग यकीन नहीं करते। और दूसरी बात, हमारा भी यकीन तब टूट रहा है कि ये कंपनी अब आगे सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्रॉड जो चीज़ होगी ना वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सत्य चीज़ जो होगी, सत्य हमेशा सत्य रहेगा, ईमानदारी हमेशा ईमानदारी रहेगी। ये झूठ के ऊपर टिकी हुई सारी कंपनी थी, जो कि आपके सामने देखो भाग चुकी है। अब ये दिसंबर का टाइम लें चाहे जनवरी का टाइम लें, कभी भी टाइम लें, क्योंकि अपने पास क्या है? अपने पास कुछ नहीं है। उनको पता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। अपन जनता हैं, जनता जनार्दन होती है। अगर हम सब मिलकर के कुछ कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो भी दिल्ली में जा कर के। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अपनी बात सुन भी ली तो वो बोलेंगे कि ये सब हो गया इतना बड़ा कांड और तुम अब बता रहे हो। अरे तुम पहले कहाँ जाते हो? ये सब लोग मतलब कहीं ना कहीं अपन को ही बात सुनने को मिलेगी गवर्नमेंट से भी। सरकार जो बोलेगी वो भी अपने ऊपर ही बात बनाएगी कि इतनी सब बातें होती हैं तो तुम पहले कहाँ जाते हो? पहले इसकी पूरी तफ्तीश क्यों नहीं करते हो? उसके बाद तुम किया करो कुछ भी काम। अगर तुम किसी आदमी को अपने घर पर गेस्ट भी रखते हो, मतलब रूम किराए भी देते हो, तो हम सब उसका बायोडाटा निकाल देते हैं कि तुम्हारा आधार कार्ड लाइए, तुम्हारा ये लाइए, तुम्हारा वो लाइए। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में तुमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने जाके देख लिया वहाँ पे ऑफिस वगैरह, जो कि सारे उसके लीगल ही नहीं थे, खुद के थे ही नहीं, वो दूसरे किसी के किराए के ऊपर हैं। अब वो भाग गए तो किराए वाला थोड़ी ना देगा तुमको पैसा। पैसा तो तुमको वही कंपनी देगी ना जिसके ऊपर जो सारा सिस्टम चल रहा है। अब अशोक कुमार शर्मा जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा। अरे जब बात कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो फिर अब क्या हुआ? अब क्या रोज़ा घट गया? क्या क्या हो गया? अब
कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब झूठ से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दूर तक आप नहीं ले जा सकते अशोक कुमार शर्मा। और एक दिन ऐसा आएगा आपको कि आपको रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत बुरा किया है तुमने हम सब लोगों के साथ। सारे कैची पिक्सल वाले जो कस्टमर हैं उनकी बद्दुआएं जैसी ऐसी लगने वाली हैं आपको कि आपको मैं क्या बताऊं। बाकी मैं कुछ भी गलत यहाँ बोलने के लिए नहीं आया हूँ किसी के बारे में भी, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है। मैं चाहता हूँ भगवान से कि भगवान उनके साथ भी गलती हो जो हमारे लिए गलत किया है। अपग्रेड के नाम पे वैसे नई एलईडीज लगाइए, नहीं तो फिर लाख रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना मतलब लोगों को गुमराह किया है इन लोगों ने कि पूछिए मत। जब तुम्हारी औकात नहीं होती है किसी चीज़ को करने के लिए तो तुम क्यों करते हो? अरे 2 रुपए तुम कमाने के लिए ऐसे ऐसे काम करोगे, ऐसे फ्रॉड करोगे तुम क्या जवाब दोगे भगवान को? कलयुग के तुम रावण हो, रावण। ये तुम्हारी संज्ञा है फिलहाल में। और राम कोई है नहीं। राम होते तो अब तक हमारा या तो पैसा आ जाता या हमको इंसाफ मिल जाता। तुम सब जो है जेल के अंदर जाओ और हमारा पैसा जो हमारा वापस हमको मिले, तब इंसाफ होगा हमारा, नहीं तो हमारा इंसाफ नहीं होगा। क्योंकि तुम जैसे लोगों को देख देख कर ही और लोग जो हैं वो फ्रॉड करने के विचार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो ये जो होती हैं सब चीज़ें, उनसे सब लोग जो हैं प्रभावित हैं। बहुत से लोग प्रभावित हैं इससे। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप एक डेट फिक्स कीजिए ताकि हम दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकें और गवर्नमेंट तक ये बात कम से कम पहुंचे तो सही। मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि सर कैसे भी करके हमारा पैसा हमको वापस दिलवाइए। हमें कोर्ट कचहरी चक्कर में नहीं पड़ना है। एक मध्यमिक वर्ग का आदमी कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरा पैसा जैसे मैं दिया है वैसे मेरे को मिल जाए तो बेस्ट है। नहीं तो उनको पता है कि हम काम पे जाएंगे या फिर अपना कोर्ट कचहरी कुछ संभालेंगे। तो इस वजह से हर लोग जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। और इतना लोथड़ा बंध गया है एक तरीके से सब लोगों का कि वो उसको उतारते उतारते उनको 5-7 साल वैसे लग जाएंगे। किसी का ज़्यादा भी है तो उसको 10-15 साल लग जाएंगे। जो साल अभी नया नया जिसने स्टार्टअप किया है उसका तो जय भूल गया, उसका दी एंड हो गया। मतलब वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया। वैसे 23% जो है हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो भी डाउन चली गई है। तो मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का, तो कोई संभावना ही नहीं बन रही है कि आगे बढ़ सकता है वो आदमी। वैसे कोरोना ने मार दिया और वैसे कैची पिक्सल ने मार दिया, तो दोनों तरफ से वो आदमी मर गया है। तो इससे तो गवर्नमेंट ही बचा सकती है अपन को, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता। ऐसी कंपनियों को रजिस्टर करवाती कैसे है कंपनियों को ऐसे लुभावने ऑफर देने के लिए? ये कहाँ कहाँ से दिमाग लेके आते हैं ये लोग, पता नहीं चलता है। सब लोगों को मेरा यही है कि आप सभी लोग एक डेट फिक्स कीजिए प्लीज़, और उस पर है ना सब लोग वहाँ पर जा कर के धरना प्रदर्शन करें 5-7-10 दिन के लिए। अगर वहाँ पर अपनी सुनवाई नहीं होती है तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं अपना। जिससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास अपनी बात जाएगी तो मीडिया तक बात जाएगी, मीडिया तक बात जाएगी तो हमको नहीं चाहिए दिसंबर तक, हमको काम नहीं चाहिए। हमको काम चालू हो नहीं चालू हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको काम करवाना ही नहीं है आपसे, आप ही कंपनी से हमको काम करवाना ही नहीं है। हमको पैसा चाहिए ही नहीं, हमको तो जो हमारा लगा है वो पैसा हमारे को चाहिए बस। इतना चीज़ हमको वहाँ बोलनी है, इतनी ही चीज़ पे अपन को अमल करना है। जो हमारा पैसा दिया गया है बस वो हमारे को वापस मिल जाए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और हम इस कंपनी से आगे कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहते हैं। बस इतना चीज़ हम वहाँ पे जा कर के धरना प्रदर्शन के अंदर ये चीज़ें रहेंगी। बाकी हमको कोई हंगामा, कोई उड़धम कुछ नहीं मचाना है। मेरा आपसे सभी से ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सब 17,000-18,000 जो हमारे लोग हैं वो सारे के सारे इस वीडियो को देख कर के, और दिल्ली में जो प्रदर्शन हो अपना वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा हो। बस इतना ही मेरा कहना है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इस कंपनी के बारे में बहुत माथा ख़राब हुआ पड़ा है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो इतना ही है कि सब लोग मिल कर के वहाँ चलेंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। मैं यही भगवान से दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग सही रहेंगे,
कोई गलत कदम ना उठाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। बाकी जो भी होगा वो टाइम बताएगा कि कब चलना है कब नहीं चलना है। सभी जो है एक डेट फिक्स कर लीजिए, उस डेट पे अपन को चलना है। दिसंबर से पहले चलना है, लेकिन ये है दिसंबर के बाद चलने का कोई मतलब नहीं है फिर। तो जय हिंद दोस्तों।